जय जिनेंद्र। मैं अरुण कानूंगा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में एमएसएमई सेक्टर में जो बदलाव आए हैं हम उसके रिगार्डिंग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। एमएसएमई का अर्थ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है और इसको गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई बनाई है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने 26 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिफिकेशन नंबर 1875, जिसके अंतर्गत इस सेक्टर में कुछ बदलाव आए। तो आज हम उन्हीं बदलावों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो बदलाव आया, अब एमएसएमई को उद्योग आधार या एमएसएमई ना कहकर उद्यम, एक हिंदी वर्ड है, उद्यम कहा जाएगा और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसे भी उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाएगा। दूसरा जो बदलाव आया वो एमएसएमई के वर्गीकरण। एमएसएमई में आपके अगेन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, उनके वर्गीकरण के रिगार्डिंग का बदलाव है। हालांकि लॉकडाउन 2 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जब अनाउंसमेंट की थी तो उनमें कुछ बदलाव इस नोटिफिकेशन में जरूर है। तो हम समझते हैं उन वर्गीकरण को। सबसे पहला होता है माइक्रो। माइक्रो एंटरप्राइज वो होते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के नीचे हो और उनका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे हो। यहां पे ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी जरूरी है। दूसरा हमारा स्मॉल एंटरप्राइज, जिनमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के नीचे हो और टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे हो। और तीसरा मीडियम एंटरप्राइज, जिनके अंतर्गत आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के नीचे हो और टर्नओवर 250 करोड़ के नीचे हो। दोस्तों, यहां पे एक बात और जाननी है कि ये दोनों लिमिट एक साथ आपको परिपूर्ण करनी है अगर आपको माइक्रो, स्मॉल या मीडियम में कहीं भी फॉल होना है। अगर एक भी कंडीशन ब्रेक होगी तो आप ऑब्वियसली अपर कैटेगरी में कवर हो जाओगे। जो पहले एमएसएमई था उनमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, इन दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया था। अब इन दोनों के लिए ये एक ही क्राइटेरिया नियुक्त किया गया। पहले जो एमएसएमई में वर्गीकरण होता था वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के आधार पर था। अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर इन दोनों के आधार पर होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उद्यम के रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक नई वेबसाइट www.uddamregistration.gov.in लॉन्च की है। इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस टोटली ऑनलाइन और पेपरलेस है। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है और इसकी कोई भी फीस भी नहीं है। अब ये रजिस्ट्रेशन आपके उद्योग आधार जैसा ही है। आपको अपने आधार कार्ड नंबर के जरिए ही ये रजिस्ट्रेशन लेना है। हालांकि इसमें यह बदलाव जरूर हुआ है कि अब ये नंबर आपके पान और आपके जीएसटीएन से लिंक्ड होगा। आपके इन्वेस्टमेंट और आपके टर्नओवर की डिटेल ये हमारे इनकम टैक्स वेबसाइट और जीएसटीएन वेबसाइट से प्राप्त करेगा। हाँ, अगर आप पहली बार ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और आपने अभी तक आपका कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन ही इसे आपके टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के लिए मान लिया जाएगा और अगले साल से आप अगेन आपके इनकम टैक्स और आपके जीएसटीएन के टर्नओवर से आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम किस कैटेगरी में आते हैं वो डिसाइड किया जाएगा। ये फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम है। दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो इनकम टैक्स एक्ट में जो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है वही दी गई है, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का ही इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। आपके फर्नीचर, फिक्चर्स या लैंड और बिल्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कैलकुलेट नहीं होगा और ये इन्वेस्टमेंट भी इनकम टैक्स में जो आपने रिटर्न फाइल किया है वहां से ही ड्रैग किया जाएगा। आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो फर्स्ट टाइम आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए यहां पे सबमिशन दोगे। टर्नओवर के लिए आपके जितने भी यूनिट है उन सब का टर्नओवर एकत्रित करके टर्नओवर के क्राइटेरिया को चेक किया जाएगा। आप जो भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो
उनको टर्नओवर में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। टर्नओवर भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न में जो आपने फाइल किया है वहां से ही डिडक्ट किया जाएगा। अगेन वही, अगर आपका पहला ही साल है जिसमें आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो पहली बार आपके सेल्फ डिक्लेरेशन को मान लिया जाएगा और उसके बाद आपको इनकम टैक्स और जीएसटी भरना कंपलसरी होगा। दोस्तों अब बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई सेक्टर में रजिस्टर्ड है, जिन्होंने ऑलरेडी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा चुका है या यूएम 1 ले चुके हैं, उनको वापस इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 31/3/2021 तक ही वैलिड माना जाएगा। उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन वापस इस पोर्टल पे करवाना होगा। दोस्तों इसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत सिंपल है और ये आधार बेस्ड है। तो आपके रजिस्टर्ड आधार में जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी के जरिए ये वेरीफाई किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म या कंपनी है तो जो भी उसमें मैनेजिंग पार्टनर या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा उनके आधार पे इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दोस्तों इस उद्यम पे ही रजिस्टर होके आप जितनी भी गवर्नमेंट की एमएसएमई सेक्टर्स के लिए बेनिफिट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने एग्जिस्टिंग एमएसएमई में रजिस्टर हो तो भी मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप जरूर अपना रजिस्ट्रेशन वापस करवाएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे अपने परिचित के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।